हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8 वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इसका नाम है क्वाड्रेटरल। इसमें आप कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हो, अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटर सीखने वाले हो। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटरल। इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन सीखा है स्टूडेंट। इस बार हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटर का कंस्ट्रक्शन। आप जानते हो कि क्वाड्रेटर को 4 साइड होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, है ना, 4 वर्टाइसेस होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे क्वाड्रेटर के थ्रू। यहाँ कंस्ट्रक्शंस में पहला पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन क्वाड्रेटर कैसे किया जाता है। यहाँ मैंने 3 अलग अलग प्रॉब्लम लिए हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 5 पैरामीटर दिए जाते हैं, ओके। कभी 4 साइड दिया रहेगा, 1 डायगोनल दिया रहेगा, कभी 3 साइड 2 डायगोनल दिया जाएगा, कभी 3 एंगल दिए जाएंगे और 2 साइड दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो पहले देखो PQ, जैसे ये प्रॉब्लम है, ये PQRS है, इसमें ये भी 1 2 3 4 5 6 दिए हुए 6 पैरामीटर्स, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना लो जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगी कंस्ट्रक्शन कैसे करना, ठीक है। तो PQRS लाइन हमेशा जो नंबरिंग मतलब नेम जो क्लॉक वाइज दीजिए, इजी रहता है। तो उसमें देखना PQ कितना है 5.6। उसके बाद QR है हमारा ये 5। उसके बाद PS है 4.3। उसके बाद RS जो है RS है 7। उसके बाद QS है यहाँ ये वाला, है ना, ये है 6.2। मतलब यहाँ क्या दिए हैं, 4 साइड दिए हैं और 1 डायगोनल दिया हुआ, हो गए 5 पैरामीटर, है ना। तो ऐसा रफ डायग्राम अगर बनाते हैं तो उससे काफ़ी आसान हो जाता है इसको बनाना, है ना। तो कैसे बनाओगे, अगर डायगोनल दिया है तो सबसे पहले डायगोनल बना दो। जैसे यहाँ 6.2 है, ये 6.2 हम यहाँ ले लेंगे। मैं यहाँ अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये S, ये है हमारा Q, ये है 6.2 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। अभी निकालना है R कैसे मिलेगा, S से 7 का डिस्टेंस और Q से 5 का डिस्टेंस। तो कंपास में हमें 5 का डिस्टेंस और 7 का डिस्टेंस लेना है। मैं यहाँ 7 का डिस्टेंस ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट है ये मेरे इसमें कैलकुलेशन में, ठीक है। तो S से है R के लिए, तो R यहाँ 7 के लिए R को मार रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऐसे ही Q के लिए कितना है 5 से, तो कंपास में 5 से डिस्टेंस ले रहा हूँ और 5 से यहाँ एक आर्क मारता हूँ। ये आर्क कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, वो हमारा जो पॉइंट है ये है R, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखेंगे, ये हो गया R, अभी P बाकी है, P का यहाँ आएगा। तो S से 4.3 और Q से कितना है 5.6। तो S से 4.3 में डिस्टेंस मेजर करता हूँ, ये है 4.3, जो कि कहाँ से लेना है मुझे, कहाँ से लेना है, S से लेना है। तो S से 4.3 का ये डिस्टेंस रहेगा। और वैसे ही Q से कितना लेना है 5.6। कंपास में 5.6 का ये डिस्टेंस लेंगे हम लोग और यहाँ से Q से आर्क मारेंगे। अब देखोगे कि ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो हमारा होता है फाइनल पॉइंट, बराबर है। और वो फाइनल पॉइंट कौन सा है, P। अब जस्ट इनको ऐड कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटर बनेगा। लेकिन अभी पूरा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेजरमेंट हमें लिखना है। हाँ, ये हमारा कितना था 7 सेंटीमीटर, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 4.3 सेंटीमीटर और ये है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना इजी रहेगा, लेकिन जब हम रफ डायग्राम बनाएंगे तो। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है, आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन करना है, कौन सा ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन सेकंड प्रॉब्लम है कि जिसमें 4 साइड भी 3 साइड दिए हैं, बराबर है। और 3 साइड देने के बाद उसमें 2 डायगोनल दिए हुए हैं। तो बेस्ट ये है कि रफ डायग्राम बना देंगे। 3 साइड और 2 डायगोनल यहाँ दिए हैं। WX YZ बनाना है, YZ दिया है, XZ दिया है, WX दिया है, ZW दिया है और YZ दिया है। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक कि हम डायग्राम नहीं बनाएंगे ये आपको इजीली नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वाड्रेटर बना देंगे सीधे सीधे, ओके। और क्या है ये XYZ ना, तो यहाँ WXYZ क्लॉकवाइज हमें लेना है, Z, उसके बाद Y ले लेंगे हम लोग, X और W, ये इस तरह से भी चलेगा, ठीक है। एक बार ये क्वाड्रेटर बन क्लॉकवाइज आपको नाम लेना है, याद रखो। जैसे यहाँ लिया WXYZ, WXYZ,
इस तरह कहीं भी आप कैसे भी ले सकते हो। उसके बाद मेजरमेंट पुटअप करो, वाई जेड है 4, उसके बाद वाई जेड एक्स है, जेड एक्स देखो यहाँ, जेड एक्स मतलब ये दिया है, एक डायगोनल दिया हुआ है, वो कितना है 6। उसके बाद डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स मतलब ये हुआ 4.5 बराबर है। उसके बाद जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू मतलब ये है 5 और वाई जेड है 6.5। वाई जेड ये है 6.5 यहाँ दिया है ये, ओके। यहाँ वाई जेड दो बार आएगा इसमें, वाई डब्ल्यू है, हाँ यहाँ वाई डब्ल्यू होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा बराबर है 4 और वाई डब्ल्यू मतलब ये 6.5। मतलब यहाँ क्या हुआ, 4 साइड, 4 1 2 3 साइड दिए है और 2 डायगोनल्स दिए है, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल है। ऐसे में पे बेस वाली साइड लीजिए, पहले 5 सेंटीमीटर हम निकाल देंगे, यहाँ जेड डब्ल्यू रहेगा ये 5 सेंटीमीटर। अब ये हमें लेना है, वाई लेना है, तो ये यहाँ से कितना है 4 है, जेड से 4 और डब्ल्यू से कितना है 6। तो कंपास में हम डिस्टेंस ले लेंगे, ये है 4 कहाँ से लेना है आपको, जेड से, तो यहाँ से मैं ये जेड ले रहा हूँ, ये है 4 का, ठीक है। डब्ल्यू से कितना है वाई का डिस्टेंस, ये है 6.5 का बराबर है। तो ये 6.5 में मेजरमेंट कर लो और यहाँ से एक आर्क मारता हूँ 6.5 का। तो ऐसे ही हम ले लेंगे x के लिए, x के लिए कितना है, w से कितना है 4.5, w से यहाँ 4.5 पे आर्क रहेगा और z से कितना है 6, ये z से आपको लेना है 6, तो ये आएगा इस तरह से, ठीक है। एक बार दोनों आर्क हम लोगों ने मार लिए, तो ये कौन सा पॉइंट मिला हमें, ये वाला बराबर है, और इधर से कौन सा मिला, ये वाला पॉइंट। बस अब इसके साथ ये जोड़ दीजिए, इसके साथ ये जोड़ दीजिए, मतलब 2 डायगोनल यहाँ हो चुके हैं और बचे हुए पॉइंट्स को हम यहाँ जोड़ देंगे। तो इस तरह से मिलेगा। बाद में नाम डालना तो काफ़ी आसान होता है, ये लिखना है हमें कौन कौन सा डिस्टेंस है। ये हमारा था 6 सेंटीमीटर, ये हमारा था 6.5 सेंटीमीटर, उसके बाद ये था 4 सेंटीमीटर और ये था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी आसान होती है, बस आपको रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक लास्ट है वो देख लेंगे, NEFT ये है। तो यहाँ सबसे पहले जैसे मैंने बोला एक रफ डायग्राम बना दो, काफ़ी आसान हो जाता है, ओके। रफ डायग्राम के हिसाब से हम नाम दे देंगे L E F और T। उसके बाद उसके वेरिएबल दे देंगे, EL कितना है यहाँ, EL मतलब ये 4.5 है, उसके बाद EF ये वाला 5.5 है, उसके बाद L जो है ये है 60 डिग्री, उसके बाद E जो है ये 100 डिग्री और ये जो है ये 120। मतलब यहाँ 3 एंगल है और 2 साइड दी है, ठीक है। ऐसा कंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी होता है। पहले बेस वाली साइड ले लीजिए आप, 4.5 है ये, है ना, ये L और ये E, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी एंगल है, यहाँ से भी एंगल है, यहाँ से 60 है, तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके हम यहाँ 60 डिग्री निकालेंगे। यहाँ से ये पॉइंट लीजिए, यहाँ 60 ले लीजिए और इधर से 100 मतलब कहाँ आएगा अभी, ठीक है, 100 डिग्री भी, ये 90 और ये 100 बराबर है। मतलब दोनों से आपको प्रोटेक्टर कहाँ कैसे इस्तेमाल करना वो पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक एंगल और ये हमारा हो गया दूसरा एंगल, बराबर है। ये कितना था 100 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। अब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ से अब ये लाइन से 5.5 का डिस्टेंस है, कंपास में हम 5.5 का डिस्टेंस ले लेंगे, ये 5.5 का डिस्टेंस है, ओके। और यहाँ से एक 5.5 का ये डिस्टेंस है, यहाँ से मारेंगे हम आर्क। ये आर्क मतलब हमारा मिला है F पॉइंट, ये है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से एक आपको E पे कितना है 120 एंगल लेना है, प्रोटेक्टर लोगे और प्रोटेक्टर से हमें 120 एंगल लेना है। तो अब प्रोटेक्टर आपको रखना है तो कहाँ रखोगे, कहाँ रखेंगे हम प्रोटेक्टर को, यहाँ रखना है और यहाँ से 120 डिग्री देखना है कि कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो 120 डिग्री आप देखोगे कि ये 120 कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है। उसके साथ उसे जोड़ दो,
और ये लाइन को एक्सटेंड कर दो बस। ये हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा टी और ये रहेगा 120। ओके, तो ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्शंस हमने देखे बेसिक, यही इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है पहली, है ना। तो हमेशा याद रखिए कि 5 चीज़ें दी जाती है, उसमें से कभी 4 साइड एक डायगोनल दिया जाएगा, 3 साइड 2 डायगोनल दिया जाएगा, या फिर 3 एंगल 2 साइड्स दिया जाएगा। तो अलग अलग टाइप का मैंने एक एक प्रॉब्लम लिया है सो दैट आप इजीली एक्सरसाइज के लिए सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।